हमारे बीच बेगूसराय सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार साव हैं। वीरेंद्र कुमार साव से जानते हैं अभी जो भाजपा के नेता गोड्डा के सांसद ने जो सुप्रीम कोर्ट पर जो बहुत बड़ा टिप्पणी कर दिया है, जो भारत में जो सिविल वार चल रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सीजेआई माननीय संजीव खन्ना पर आरोप लगाया गया, इस पर आप क्या कहते हैं? आप भी एक अधिवक्ता हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, देश के अंदर जो परिस्थिति बनी हुई है, कुछ लोग देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और इसके साथ साथ वे लोग ये चाहते हैं कि न्यायपालिका भी हमारे मुट्ठी में हो, लेकिन हिंदुस्तान में ये असंभव है। और यही दबाव बनाने के लिए, प्रेशर देने के लिए निशिकांत दुबे ने, बीजेपी के सांसद ने गुप्त रूप से एक ऐसा समझौता किया है और समझौता के तहत इनको बयान देने के लिए जानबूझकर बीजेपी के तरफ से भेजा गया। और इस तरह का भाषा जो संजीव खन्ना के विरुद्ध सीजेआई के खिलाफ लाया गया है, यह बिल्कुल ही अशोभनीय है। और उन्होंने गृह युद्ध भड़काने वाली जो बात बोली है, इससे साफ स्पष्ट है कि वो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, गृह युद्ध वही भड़काना चाहते हैं। उनके भाषण से और उनकी मंशा से ही लगता, लेकिन बहाना सुप्रीम कोर्ट पर लगा रहे। इन पर धार्मिक भावना भड़काने का और माननीय न्यायालय का मानना का मुकदमा होना चाहिए और इन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। ये भाजपा के शीर्ष नेता ने पल्ला झाड़ दिया, कहा जो ये निशिकांत का अपना बयान है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो गलत बोल रहे हैं। अगर उनका निजी बयान था तो अभी तक बीजेपी ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं। ये सब गुप्त रूप से समझौता करते हैं और एक रूम में बैठ के ये सब साजिश रचते हैं कि किसको क्या बोलना है और कहाँ किसको धमकी देना है और कहाँ क्या नाजायज करना है। ये सब मिले हुए हैं और मिलकर ये काम कर रहे हैं और मिलकर इन्होंने ऐसा दबाव बनाने के लिए किया है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, इस पर आप क्या कहें? निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में न्यायपालिका ये कोई कट्टरवादियों का देश नहीं है और ये यहाँ न्यायपालिका बहुत ही सशक्त है और कोई एक पार्टी और एक विचारधारा चाहेगा कि न्यायपालिका पर हावी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ की जनता, तमाम जनता न्यायपालिका के साथ है और साथ रहेगा। इन लोगों का मंसूबा पूरा नहीं होगा। गृह युद्ध ये लोग भड़काना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझदार है, इनके बातों पर नहीं आएगी। भाजपा क्या चाहती है, क्या उसकी मंशा है? भाजपा देखिए, एक राजनीतिक स्टंट करना चाहती है और राजनीतिक स्टंट करके, जैसे कि कुछ लोगों को, ओवैसी जैसे लोगों को अपने साथ रखती है। इंटरनल इन लोगों का समझौता है ताकि ओवैसी हिंदुओं के खिलाफ बोले तो इनको वोट मिलेगा। मुसलमान को भड़काने का काम करते हैं जानबूझ के। जब मुसलमान इस देश में भड़केगा तो जितना हिंदू समुदाय है उसका इनको वोट मिलेगा। लेकिन इस तरह की बात नहीं। इस बार तो भाजपा बहुत ही कमज़ोर हुई है और बैसाखी के सहारे चल रही है। अब कब तक चलती है ये भी बात देखना है। भाजपा जो है, जब से वक्फ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसको लेके पूरी तरह घबराई हुई, इस पर आप क्या कहें? देखिए, सांसद का काम था, उन्होंने वक्फ बोर्ड का एक कानून लाया, उनका काम था और सर्वसम्मति से पास हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कानून के तहत, संविधान के तहत ही सर्वेक्षण कर रही है और इसके साथ साथ न्यायिक सर्वेक्षण के साथ साथ दिशा निर्देश दे रही है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम ईमानदारी से कर रही है।